वो जीवन भी कोई जीवन है जिसमें राधा नाम ना हो, वो पल भी कोई पल है जिस पल में सांवरिया की याद ना हो। तीर्थ में आने का दो प्रयोजन मुख्य जीव को बनाना चाहिए। तीर्थ में अगर निवास मिले तो दो प्रयोजन मुख्यतः जीव को बना लेने चाहिए। एक तो जितना ज्यादा हो सके हरि स्मरण करे, और दूसरा जितना ज्यादा हो सके अपने हाथों से दान करे। हरि स्मरण का महात्म क्या है वो आप सब जानते हैं। आप अपने घर पे भी करते ही हो, करते ही रहेंगे। लेकिन तीर्थ में जो आप हरि स्मरण करते हो, इसका कई गुना लाभ आपको मिलता है। तीर्थ गवाही देते हैं जब आप वहां पहुंचते हो जहां सबको पहुंचना है। हिसाब किताब क्लियर होता है, फाइलें निकाली जाती हैं, मैनेजर साहब सब कुछ निकाल के ले आते हैं, अकाउंट्स क्या है, क्या क्या होना है, सब कुछ निकलता है, उसमें पता चलता है। और जब पूछा जाता है कि तुमने क्या क्या किया, तो तीर्थ में किए हुए पुण्य की गवाही स्वयं तीर्थ देता कि मैं था। अधिकांश लोग दीपक जलाकर स्मरण करते हैं। हरि स्मरण क्यों करते हैं? बोले दीपक उसकी गवाही देता है कि इसने मेरे समक्ष प्रभु का अर्थात आपका स्मरण किया था। तो जब आप तीर्थ में ये स्मरण करते हैं या दान दप करते हैं, जप करते हैं, कुछ भी करते हैं यहां पर, उसका लाभ तो अधिक मिलता ही है। लेकिन गवाह भी तैयार रहते हैं। तीर्थ कभी मिथ्या भाषण नहीं करते, और इसका लाभ आपको कई गुना ज्यादा लगता है। तो छठे दिन इसलिए बता रहा हूं, पहले सोच रहे हो कि काफी लोग पहले दिन से क्यों नहीं बताया। भाई देखो, जप के बारे में तो बता सकता था, लेकिन जब भी दान के बारे में बोलता हूं मुझे डर लगता है, क्योंकि आजकल दान के बारे में बोलना ही सबसे खतरनाक काम है। दान के बारे में बोल दो तो एक ही बात लोग सोचते हैं, पंडित बड़ा लालची है। लेकिन मेरे बारे में ये मत सोचना कभी मैं लालची हूं, कभी नहीं। मैंने कभी अपने लिए नहीं सोचा और ना सोचना चाहता हूं। दान करने के लिए हरिद्वार में संत बहुत हैं, गुरुद्वारे भी होंगे आपके, और तो बात छोड़ दीजिए, यहां पर जरूरतमंद बहुत हैं। जरूरी नहीं कि कथा पंडाल में बैठे हो तो कि आपको यही दान करना है, ऐसा कंपलसरी नहीं है। कहीं भी जाके जहां जी चाहे, जहां मन करे, जहां विश्वास जमे, जहां श्रद्धा हो, जहां जरूरत महसूस करो, वहां जाकर आप दान करो। धन की पवित्रता दान से ही होती है, ध्यान रखना। और तीर्थ जाने की तीर्थ में जाना आपको तीर्थ पवित्र कर देता है, इसमें कोई दो राय नहीं। और जब तीर्थ आपको पवित्र करता है तो इसका एक मतलब है कि जब आप पवित्र हो जाओ तो पवित्र होकर ही हरि स्मरण करना चाहिए। अपवित्र स्थिति में तो आप स्मरण नहीं करते, करते हो? करते हो ना? जब पवित्र हो जाते हैं तब हम हरि स्मरण करते हैं। और तीर्थ में जाने का मतलब है पवित्रता। तीर्थ में जैसे ही कदम रखते हैं तो हमें पवित्रता प्राप्त होती है। जैसे ही तीर्थ की वायु हमें स्पर्श करती है, तीर्थ की वायु जब हमें स्पर्श करती है तो मानो वो वायु स्पर्श ही नहीं कर रही, मानो हमारे इस अपवित्र तन को पवित्र कर रही है। वायु की बात कर रहा हूं। तीर्थ की वायु आपको पवित्र कर देती है, और जब तीर्थ की वायु आपको पवित्र करे तो उस पवित्रता में ही हरि स्मरण जितना करोगे उतना लाभ आपको अधिक मिलेगा। बोलो राधे राधे। राधे। जोर से बोलना पड़ेगा राधे। हमने ये अष्टोत्तर भागवत कथा साल में एक ही बार करना क्यों सोचा?
या किसी तीर्थ में ही करने का निर्णय क्यों किया? हम ये अष्टोत्तर भागवत कथा दिल्ली में करें तो अष्टोत्तर नहीं, वहाँ 1100 भी हमारे लिए बहुत कम हो जाएंगे। वो लगे 1100 बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे होंगे। कहीं और भी हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी सिटियां हैं जहां हम जाकर करें तो न जाने कितने लोग, 100 नहीं हजारों में लोग आकर जिजमान बन जाएंगे। लेकिन तीर्थ में ही क्यों? वजह यही है कि एक तो घर की समस्याओं से दूर रहते हो आप इन दिनों में। कल मेरे को कोई सज्जन बता रहे थे, ठाकुर जी जितना मन आपकी कथा सुनने में घर में नहीं लगता जितना यहां लगता है। बोले क्यों? बोले टीवी पे हम सुनते रहते हैं तो लोग भी, काम भी होता रहता है, ये भी करना वो भी करना, कभी लाइट चला जाना, कभी कुछ भी, है ना, ये सब चलता रहता है। लेकिन यहां घर के काम भी हैं, वहां तो घर में रहेंगे तो घर के काम भी हैं, संसार के काम भी है, और 25 काम याद आ जाते हैं। लेकिन तीर्थ में आकर कथा सुनना और कथा जाके कराना वो एक अलग विषय इसलिए हो जाता है क्योंकि यहां पर आप एकदम फ्री होके बैठते हो। यहां माया का वर्क, माया की काम हमको सताता नहीं है। सताता है? यहां आकर तो ऐसा लगता है जैसे गंगा स्नान करे तो ऐसा लगता है जैसे मन पवित्र हो गया। संतों का दर्शन करते हैं तो मन पवित्र हो जाता है। अन्यत्र ऐसे कई विषय हैं तीर्थ में जिनको प्राप्त करके या जिनको अपने सन्मुख देखकर हमारा मन प्राकृतिक सुंदर कर्म करने के लिए प्रेरित होता है। आप यकीन नहीं मानेंगे, कल की बात बता रहा हूं। कल ही शायद हम लोग गंगा स्नान करने के लिए गए थे। कल गए थे, परसों गए थे, परसों गए होंगे। तो जिस समय हम स्नान करने गए थे, आपकी दृष्टि वहां तक नहीं पहुंची होगी, मैंने एक संत को गंगा के उस पार एक झाड़ी में हरि का स्मरण करते हुए देखा। आप लोग तो शायद हम ही देखते रह गए, या फिर वहां पे स्नान करने में रह गए, या फिर पूजा करने में रह गए, लेकिन हमारी दृष्टि वहां तक पहुंची और उन संत का दर्शन करके और भी मन द्रवित हो गया। मन तरसा कि हमको ये कार्य करना ही चाहिए, जो संत जी कर रहे हैं वो हमें भी करना चाहिए। तीर्थ में जाने के ये लाभ हैं। अनगिनत ऐसे दृश्य आपको देखने को मिलेंगे जिन दृश्यों को देखकर आप हरि की तरफ प्रेरित हो जाओगे। बोलो राधे राधे। राधे। जोर से बोलना पड़ेगा, राधे। और जोर से बोलना पड़ेगा। राधे। इसलिए तीर्थ जाना चाहिए। तीर्थों में कथा सुनना करना लाभ देते हैं। इसलिए हमने कहा, और इसलिए हमारा नियम कि हम अष्टोत्तर भागवत कथा करेंगे तो तीर्थों में करेंगे। अगली बार कितना सौभाग्य का विषय कि श्रीनाथ द्वारे में, जहाँ पर लाखों की तादाद में लोग नित्य दर्शन करते हैं श्रीनाथ जी महाराज के। लाखों की तादाद में बात कर रहा हूँ, हजारों की तादाद में नहीं। जो लोग गए हैं उन्हें मालूम होगा, मैंने दर्शन किए। लाखों की तादाद में आज भी नित्य दर्शन करते हैं। ऐसे राजस्थान की पवित्र धार्मिक पवित्र भूमि में श्रीनाथ जी महाराज के चरणों में बैठकर श्रीमद् भागवत कथा का रसोपान हम और आप सब नेक्स्ट ईयर मई बताया, डेट 28 मई से, तो वो आनंद लेंगे। और सभी किस्मत वाले भक्तवृंद, असल में मेरी भावना ये रहती है कि जब लोग कथा कराने के लिए कहते हैं और कह देते हैं कि अब खर्चे तो हैं, कथा कराना आज के युग में आसान काम नहीं है, लेकिन बहुत से लोग हमें फ़ोन पे ही सुना देते हैं कि क्या गरीब लोग कथा नहीं करवा सकते, ठाकुर जी अमीरों के हो गए हैं। ये सुनाने में तो कोई चूकता नहीं है, ये तो अच्छी बात है। जिसको मौका मिले वो सुना जाता है। ठाकुर जी ना अमीरों के हैं और ना ठाकुर जी गरीबों के हैं। ठाकुर जी तो उसके हैं जिसके दिल में ठाकुर जी के लिए प्यार है, वो ठाकुर जी हैं।
तुम उस लायक अपने आप को बना के रखो कि ठाकुर तुमसे दूर न जाए। अगर ठाकुर तुमसे दूर गया इसका मतलब है तुम्हारे अंदर ही कोई कमी रही होगी। अब कथा कराएंगे तो और भी बहुत संसाधन तो एकत्रित करने पड़ेंगे, उसमें धन खर्चा होगा। तो ऐसे लोग जो बेचारे कथा कराना चाहते हैं लेकिन किसी की वस्तु के अभाव में वो नहीं करा पाते हैं, ऐसे लोगों के लिए ये अष्टोत्तर भागवत कथा बड़ा सुंदर विषय है। अल्प धन में ही आप अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं और इस बहाने विश्व शांति मिशन के सभी प्रेमीजन, सभी सदस्य एक दूसरे से साल में एक बार मिलते भी रहेंगे। तो इसलिए हम लोगों ने विचारधारा बनाई। तो जिसका पहला चरण श्रीधाम वृंदावन से प्रारंभ हुआ, दूसरा चरण हरि के द्वार पर आकर पूरा होने जाएगा 2 दिन बाद, परसों तक चलेगा ये चरण। और अगला चरण जो तीसरा चरण है, जो कि राजा बलि के हृदय तक पहुंच जाता है, वो है श्रीनाथ द्वारा, अर्थात श्रीनाथ जी के चरणों में। और श्रीनाथ जी के चरणों में बैठकर भागवत कथा सुनना अपने आप में ही एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कार्य हो जाएगा। बोलो राधे राधे राधे। तो आइए भगवान से ऐसी प्रार्थना हम आपके लिए करते हैं कि आप लोग ऐसे ही तीर्थों में प्रत्येक वर्ष सत्कर्म करते रहें और प्रत्येक वर्ष जाकर तीर्थों में निवास करके अपने जीवन के सुंदर लक्ष्यों को प्राप्त करें। जीवन का सुंदर लक्ष्य धन प्राप्ति नहीं है, जीवन का सुंदर लक्ष्य बल प्राप्ति नहीं है, जीवन का लक्ष्य ऐश्वर्य वैभव प्राप्ति नहीं है, जीवन का लक्ष्य पुत्र प्राप्ति भी नहीं है। बहुत से लोगों को देखा है पुत्र चाहिए, पुत्र प्राप्ति भी जीवन का लक्ष्य नहीं है। ये तो उस पेड़ की एक टहनी है। अगर एक टहनी नहीं होगी तो क्या पेड़ को काट दिया जाएगा? बोलिए, काटेंगे? नहीं ना, कोई नहीं काटेगा। पुत्र तो उस वृक्ष की मात्र एक टहनी है और कुछ भी नहीं। धन भी एक टहनी है, ऐश्वर्य वैभव यस ये भी एक टहनियां हैं, लेकिन वो जो वृक्ष की नींव है, जो जड़ है, वो अगर कुछ है तो वो है ईश्वर प्राप्ति। उस जड़ को कभी मत छोड़ना, उस जड़ से हमेशा जकड़े रहना, उस जड़ को हमेशा पकड़े रहना। जिस दिन उस जड़ से अलग हो जाओगे, उस दिन जब जड़ उखड़ जाती है ना, तो टहनियां हमेशा हरी नहीं रहती हैं, कुछ समय बाद अपने आप सूख जाती हैं। लेकिन जब जड़ जमीन में रहे तो मात्र कुछ पल के लिए, कुछ समय के लिए वो टहनियां सूखती हैं, लेकिन जब पतझड़ चला जाता है तो पुनः बाहर आती है। और जब पुनः बाहर आती है तो फिर वृक्ष फिर से हरा हो जाता है। जीवन के इस समुद्र में या जीवन के इस वृक्ष में भी पतझड़ और बाहर आती जाती रहती है। पतझड़ क्या है? बोले जब भी दुख आवे ना तो लोग कहते थे बड़े दुखी हो गए, तो वो पतझड़ है। लेकिन घबराना नहीं, इसकी भी लिमिट है, पतझड़ की भी एक लिमिट है, लिमिट से ज्यादा नहीं रहेगा। इसलिए जीवन पर्यंत इस पतझड़ से अगर मुक्ति पानी है तो जड़ मजबूत रहनी चाहिए, जड़ जमीन में रहनी चाहिए। और वो जड़ जमीन में तब रहेगी जब हम गोविंद के चरणों से हमेशा लिपटे रहेंगे, उनसे पृथक ना हो। अच्छा, आपने काफी सेठों के बगीचे देखे होंगे, वो कभी सूखते नहीं है। क्यों नहीं सूखते? उन पे पतझड़ क्यों नहीं आती भाई? उनको बाकायदा टाइम टू टाइम उनकी केयरिंग की जाती है साहब, उनको अधिक पानी दिया जाता है, उनको अधिक उनकी देखभाल की जाती है। वैसे ही मेरे सांवरिया सेठ से बड़ा कोई सेठ नहीं है। अगर उसके वृक्ष में या उसके बगीचे में अगर हम कहीं पेड़ हो गए तो हम गारंटी से कहते हैं हमारे जीवन में कभी भी पतझड़ नहीं आएगा, हमेशा बाहर ही बाहर होगी, हमेशा बाहर ही बाहर होगी। तो क्या प्रोग्राम है? टहनियां बनना है या जड़ को जमीन में रखना है? जमीन में रखना है। तो आइए
पहले भजन स्नान करें, फिर भागवत ज्ञान का पान करें। पहले भजन स्नान करें। मेरे साथ मिलकर प्रेम पूर्वक श्रद्धा के साथ ताली बजा के आनंद पूर्वक आज रासपंच अध्याय का प्रसंग में थोड़ा सा वर्णन करूंगा, सभी मन से इसको श्रवण करेंगे। रासपंच अध्याय जो गोपियों के इस अद्भुत प्रेम का अद्भुत पुराण है। गोपियां क्या हैं, उनका प्रेम क्या है, ये सब मैं वर्णन करने की कोशिश करूं। पूर्ण तो मैं कर नहीं सकता, मैं क्या, मुझे लगता है कोई भी नहीं कर सकता। तो आइए हम और आप सभी प्रारंभ करें।